17 लोग 17 लोगों ने अपनी जान से गए हैं, लुकमा अजर बने हैं और 12,867 इंजरीज हुई हैं। अब इंटेंसिटी इतनी रही है फ्लडिंग की कि 13,000 किलोमीटर रोडें निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। आप सोचें इसको भी रीबिल्ड करना कितना लंबा टास्क है और कितने वसाइल की ज़रूरत है। 436 ब्रिजेस उड़ गए हैं बिल्कुल। ये इन सबको रिपेयर करने का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। रेजिलिएंट रीबिल्डिंग की प्लानिंग भी 2-3 डिपार्टमेंट्स में चल रही है। अभी भी मैं मीटिंग्स चेयर करके आई हूँ ग्रीन फाइनेंसिंग की। अब 1400 हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादातर डैमेज्ड हैं और यहाँ बिल्कुल इस वक्त नाकारा हुई भी हैं। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह, वो अभी भी अंडर वाटर हैं, ख़ास सिंध की जो है कम अज़ कम। और 8.2 मिलियन लोग, WHO के ये फिगर्स हैं, इनको अर्जेंट हेल्थ केयर की ज़रूरत है, जिसमें 4% ज़चगी के आलम में है, प्रेगनेंसी के आलम में है। तो इनको सेफ शेल्टर देना और तरजीह इस वक्त 11 डिस्ट्रिक्ट्स की है जहां पानी अभी भी खड़ा है। 11 डिस्ट्रिक्ट सिंध के पानी खड़ा है जी, ये बिकॉज मोस्टली सी लेवल के, और वहाँ कभी इतनी बारिश हुई नहीं है, बल्कि ये इलाके मुंतज़िर होते थे बारिश के। शेल्टर्स जितने बने जी, 6 लाख लगभग बन चुके हैं और अभी 7.9 मिलियन को अभी भी इमदाद की ज़रूरत है। तो हमने फ्लैश अपील जनीवा में की है, मैंने कहा आपको उसका भी बता दें। वहाँ बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ, लोगों ने बहुतों की आंखें नम भी हो गई। लेकिन इस वक्त हर मुल्क में ऑलमोस्ट छोटा मोटा क्लाइमेट इवेंट या यूक्रेन के हवाले से उनके वसाइल स्ट्रेच्ड हैं। 9.4 मिलियन 9.4 मिलियन क्रॉप्स हमारे डैमेज हुए हैं। ये तो FAO के फिगर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर की। और इस हवाले से 14.6 मिलियन लोग मुतासिर होंगे फूड एंड एग्रीकल्चर क्राइसिस से डायरेक्टली। ये नहीं कि मुल्क के इंपोर्ट बिल पर दूसरा असर पड़ेगा, क्योंकि सिंध का कॉटन क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी, और आधा ज़रा अभी रबी क्रॉप जो है, सोइंग सीज़न आ रहा है वीट का, उसमें भी लोग मुतासिर होंगे। इन आफ्टर शॉक्स में 15.4 मिलियन लोग बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे और मज़ीद आएंगे। 15.4 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर के नीचे फिर गिरेंगे। इसमें से 7.1 मिलियन को टारगेट किया गया है फॉर न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, यानी उनको भरपूर न्यूट्रिशन फिर भी एड के बजाय फिर भी मिलनी पड़ रही है। तो UN ने 3.9 मिलियन को टारगेट किया है, 3.9 मिलियन को, कि उनके लिए स्केल अप नीड्स होंगी जो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चे और ख़वातीन, जो 70% हैं अफेक्टेड, मुतासिर, टोटल मुतासिर पॉपुलेशन का 70% बच्चे और ख़वातीन हैं जी। तो आपने देखा कि काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस हम बता रहे हैं। 2000 ऑलमोस्ट 300 मिलियन PKR 65 बिलियन पहुंच चुके हैं। 70 अरब में से मुंतकिल हो चुके हैं सारे अफेक्टेड हाउस होल्ड्स तक जो आइडेंटिफाई हुए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वो कैश मुंतकिल हो चुका है, विच इज़ $298 मिलियन में 298 मिलियन है, और पाकिस्तानी रुपये में 65 बिलियन। तो ये 2.6 मिलियन लोगों को मुतासिर पॉपुलेशन से मिल चुका है। जहाँ तक इकोनॉमिक टर्म्स की इम्पैक्ट की बात है जी, उसमें राइस, कॉटन, शुगर केन बहुत डायरेक्ट लॉस होगा, और एस्टिमेशन है कि कॉटन का सबसे ज़्यादा होगा, शुगर केन का भी होगा, बट राइस का भी होगा। तो ये सारे हमारे कैश क्रॉप्स भी हैं और लोकल पॉपुलेशन को भी ये फीड करते हैं। लाइव स्टॉक का भी मसला है। तो ये सारे मसले डायरेक्ट इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इनका होगा जी। तो अब ये अदाद शुमार के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि सूरत हाल ऐसी है कि अभी भी जहाँ जहाँ पानी खड़ा है
ये बताया गया है कि सिंध ने सबसे ज़्यादा डैमेज सस्टेन किया है हर इंडिकेटर में। 79% क्रॉप सिंध के सारे मजमूई तौर पर ख़त्म हो गए हैं जी। इसमें बलूचिस्तान 53% और 15% पंजाब, 14% केपी और 25% एजेके के लॉसेस हैं। ये क्रॉप लॉसेस हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है। लोगों के लिए लाइफ स्टॉक और क्रॉप लॉसेस बहुत ज़िंदगी पर अहमियत के मुतहम्मिल है, और पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए भी। अब मैंने फिर से आपको कहा कि 9.4 मिलियन एकड़ स्टैंडिंग क्रॉप्स FAO के मुताबिक ख़त्म हो गए हैं जी, बिकॉज़ ये पानी के ज़ेर आब आ गए थे। और इनिशियल एस्टिमेट्स में यह आ रहा है कि 20% राइस, 80 से ज़्यादा फ़ीसद टमाटर, 60% बाकी अशिया मतलब यानी वेजिटेबल्स और सब्ज़ी जनरल, 35% कॉटन, 99% कैस्टर सीड, 58% ग्रेप्स यानी अंगूर और 94% डेट्स। ये खैरपुर पे जो तबाहकारी हुई है उसका शाखसाना है जी। तो ये ज़्यादातर सिंध के बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, और इनंडेशन वहाँ अभी भी जारी है। 2.1 मिलियन होम्स सिर्फ सिंध में डैमेज हुए हैं, और नहीं, सारे सूबों में 2.1 मिलियन होम्स अभी भी डैमेज हमें मिल रहे हैं। और इसमें से 89% सिंध में हैं, 89% स्टिल इन सिंध, और अभी भी फ्लड वाटर खड़ा है। इन सारे अदाद व शुमार में हमने ये देखा है कि इमदाद ज़रूर आती जा रही है, लेकिन इन नंबर्स की वजह से इतने ज़्यादा हैं कि ये नाकाफ़ी हर तरह से बढ़ती जा रही है। हर इदारा, इंटरनेशनल IFI हो या जो भी हो, यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएट्स हों, सब ने बहुत हमदर्दी और अपना ख़ुद ज़ाती मुतहर्रिक हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से उनकी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व रही हुए। उन्होंने भी कहा है कि हमने कभी इस तरह का क्लाइमेट डिज़ास्टर अपनी एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में नहीं देखा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर है। और उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस्लामाबाद में क्योंकि ख़बर नहीं पहुँचती और यहाँ बारिश होती है, तो एक तनाज़र से, मतलब कल रात को बारिश हुई तो वो फिर भी सबके बर्दाश्त के अहाते में होती है। जो हमने 18 हफ्ते पहले देखा वो बिल्कुल हमारे लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लाइमेट इवेंट ऑफ द सेंचुरी है। उस तनाज़र में अफसोस से मैं कहूँगी कि एक जमात जो 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट है, हुक्मरानी है, और कोई लगी लिपटी नहीं, लेकिन वो इस वक्त भी बजाय किसी के मतलब हाथ बटाने के या अवाम के तकालीफ में अपना हिस्सा बांटने के बजाय वो इस वक्त एक मतलब बहुत ही शदीद इंतहा पसंदी की सियासत कर रहे हैं। इंतहा में इसलिए कह रही हूँ कि वो हर बात पर एक झूठ का पलिंदा नया डालते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्क 1971 के बाद सबसे अपने मुश्किल इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है। 1971 के बाद पाकिस्तान ने कभी इतना ट्रॉमा नहीं देखा, इतने लॉस एंड डैमेज नहीं देखे। और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे अवाम को, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को लॉन्ग मार्चेस पर आमादा कर रहे हैं। लोगों को जा के अपने जहाँ हुक्मरानी है सूबों में हलफ ले रहे हैं, और बड़ा ख़तरनाक सा हल्फ लेते हैं वो, जो वाइमार जर्मनी में लिया जाता था। वो हाथ उठा के वहाँ यही, और तारीख़ का मुताले का हमें बहुत बताते हैं ना कि मैंने तारीख़ का मुताला किया, मैंने तारीख़, तो उन्होंने नहीं देखा किस तरह ये नाज़ी सलूट होता था। कोई कह नहीं रहा है, मैं 2 टोक अल्फाज में कहूँगी, यही होता था नाज़ी सलूट, यही होता था तरीक़ेकार, यही होता था बयानिया, कि क्या फ़र्क पड़ता है हमने क्या किया। सीना जोरी का एक नया स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होता था रोज़, दिस वाज हिटलर। और वो कहते थे, लोग कहते थे ये तो मकबूल हैं, तो मकबूलियत उनको कहाँ ले गई, उनके मुल्क को कहाँ ले गई। और
पाकिस्तान और सारी दुनिया की हैवानियत सामने ले आई। अब आप देखिए कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, और रोज़ जलसा कर रहे हैं, छोटे जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च में लोग आमादा नहीं हो रहे हैं तो हल्फ ले के उनको कहा जा रहा है कि आप आएँ और आके क्या करें, उनको फिर से इक़्तिदार दें बेसिकली। और तो कोई उनका बयानिया नहीं है और कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का मुतालबा है। और वो इलेक्शन की उन्होंने उसमें कहा हुआ है, उसमें ढाला हुआ है, और उन्होंने दूसरों को चोर कहा। दूसरों को चोर कहते कहते खुद तोशक खाना केस में फंस गए, दूसरों की मनी लॉन्ड्रिंग पर इल्ज़ाम लगाते लगाते खुद वुटन क्रिकेट केस में आपने देखा है वो क्रिकेट किस लिए खेला जाता था, वो चैरिटी के लिए खेला जाता था, चैरिटी फंड रेजर था वो। तो आप लोगों के लिए आप खैरात ले रहे हैं और खैरात का पैसा कहाँ पहुँचा, वो भी सारी मनी ट्रेल छुपी हुई है, वो साबित नहीं हो पाई। हर तरफ इनकी चोरी के इस वक्त एविडेंस सामने आए, शवाहिद सामने आए हुए हैं, लेकिन सीना जोरी इतनी है कि कहते हैं कि हम साइफर में भी, एक उन्होंने साइफर जो किया, मैं तो इनको साइफर गेट कहती हूँ, साइफर का उन्होंने बुनियाद बनाई ना कि मेरी हुकूमत इसलिए निकाली गई, साजिश की वजह से निकाली गई। तो सबसे बड़े डीप फेक तो वो हैं, कहते हैं फेक्स मेरे बन रहे, सबसे बड़े डीप फेक वो खुद है। हर चीज़ पर झूठ, हर चीज़ पर सीना जोरी के बस दूसरे स्प्लाइस करके टेप्स चला दो। उनकी साइफर रिकॉर्डिंग्स, ये मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ कि रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए थी और उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं। उनके टाइम में उन्होंने कहा था कि जी नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ऑन बोर्ड सबको होना चाहिए, साइफर मतलब रिकॉर्डिंग हो तो क्या हुआ। लेकिन अब उनको तहकीकात का ख्याल आया है, जो हम वैसे भी कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो उसूल है वो उसूल है। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि ये साइफर की वजह से मेरी हुकूमत निकाली गई। उनके अपने सदर ने, पीटीआई के नुमाइंदा सदर ने कहा है कि मैं आमादा नहीं हूँ इस बयानिए पर कि किसी साजिश के तहत उनको निकाला गया। आपने उनका इंटरव्यू सुना, अब वो कमज़ोर वजाहतें पेश करते चलें वो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि ये, और वो साइफर जो है उन्होंने गायब भी कर दिया, पीएम हाउस ने साइफर गायब भी कर दिया। 6 इस तरह के टेलीग्राम जाते हैं जिन जिन इदारों के पास, उसका छठा यानी पीएम हाउस का जो मेन होता है वो गायब है। ये एक क्राइम है जी, ये जुर्म है, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत ये साइफर्स प्रोटेक्टेड होते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये जो रात को जाते हैं, मैं खुद एम्बेसडर रही हूँ, वो जो टॉप सीक्रेट होते हैं वो सिर्फ 6 डेस्टिनेशंस पे जाते हैं और वो उनको कोई गायब नहीं कर सकता, वो किसी की ज़ात का हिस्सा नहीं है, कोई ज़ाती फर्नीचर नहीं है कि आप उठा के ले जाएं और जब मर्जी आए इसको लहराएं और जब मर्जी आए आवाम को गुमराह करें और कहें कि हम इस पे खेलेंगे, इस पे खेलो, इस पे खेलो। वो तो कोई स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, ना उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आवाज़ में स्प्लाइसिंग हुई है कि हाँ मर्जी के मिनट्स बनाएंगे। कभी आप सोच सकते हैं कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को हम ये इनकरेज भी करें कि उनसे कहें कि मर्जी के मिनट्स बनाएं? ये कोई अखलाकियात का दायरा है जो इन्होंने हर अखलाक का दायरा तोड़ दिया है। ये आप कह रहे हैं लोगों को कि तुम ट्विटर पे, तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने मशीन्स बना ली हैं, डीप फेक खुद है, बना के सबको अटैक करा रहे हैं, जैसे हम उनके अटैक्स हमलों से डरते हैं। हमने नहीं वो मशीनें बनाई हुई, हमारी नहीं है वो सोशल मीडिया मशीन्स, हमारे तो वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं और हम जाहिर है हम ज़ेरे अटैक होते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाली गलोच आप कर लें, लेकिन आप माशरे को ऐसे दहाने पर ले जा रहे हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा और तबाही का बायस बनेगा। लेकिन ये जिस तरह साइफर वाली साजिश पाकिस्तान को आइसोलेट करने पर तुले हुए थे और जिस तरह IMF को भी ये ख़त लिखने तैयार थे कि पाकिस्तान बेशक डिफ़ॉल्ट हो जाए लेकिन हम हीरो बने, पाकिस्तान ज़ीरो हो जाए लेकिन हम हीरो बने, ये इनकी मंसूबाबंदी थी जो अब सबके सामने आ गई है। ये बेनकाब हो चुका है, लेकिन ये जलसों में इनकी सीना जोरी इतनी है कि ये इमरान, हम मुल्क बचाओ तहरीक में लगे हुए, मुल्क बचाना है इस वक्त जी, और कोई काम नहीं है। मैं ये नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने जब रास्ते में सुना कि ये हो रहा है और दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिर
मुल्क के सेंचुरी डिफाइनिंग क्लाइमेट डिजास्टर हुआ है आपके यहाँ, आप बजाय बयानियाँ छोड़ें, आप बजाय किसी की इमदाद के, क्यों सिंध के लोग आपके लोग नहीं हैं, मतलब बलूचिस्तान के लोग आपके नहीं हैं, डेरा इस्माइल खान और दूसरे इलाकों में जहाँ लोग मुतासिर हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपके लोग नहीं हैं, साउथ पंजाब में लोग मुतासिर नहीं हुए हैं, लोगों के घर नहीं उजड़े हैं।